आज मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेशल एक ऐसी मिठाई जो मुंह में डालते ही घुल जाएगी। इसका कलर और टेक्सचर देखकर कोई भी यह नहीं कहेगा कि यह मिठाई हमने घर पर बनाई है। इन दिनों मार्केट में जो भी मिठाइयाँ अवेलेबल रहती हैं उनमें ढेर सारी मिलावट होती है। तो आने वाले त्योहारों में यह मिठाई अपने घर में ज़रूर से बनाएं और अपने परिवार वालों के हेल्थ का ख्याल रखें। इस मिठाई को बनाना भी बहुत आसान है और कम सामान में यह बनकर तैयार भी हो जाती है। साथ ही साथ इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि किसी ने इस मिठाई को एक बार खा लिया ना तो इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर से पूछेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले गैस में एक नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में 1 लीटर मिल्क डाला है। यह मिल्क पहले से पका हुआ था तो मैंने मलाई सहित पूरे 1 लीटर मिल्क को डाला है। पर यदि आपके पास कच्चा मिल्क अवेलेबल हो तो आप इस रेसिपी को बनाने के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी यह मिठाई बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी। अब मैं मिल्क को कंटिन्यू चलाते हुए इसे बॉईल होने तक पकाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पर कटोरी में कुछ केसर के स्ट्रैंड को क्रश करके रखा था। उसमें मैंने यह गरम मिल्क को थोड़ा सा डाल दिया है। इससे हमारा बढ़िया सा केसरिया मिल्क वाला कलर बनकर रेडी हो जाएगा। पर यदि आप चाहे तो उबलते हुए मिल्क में ही केसर के स्ट्रैंड डाल सकते हैं, पर उससे इतना बेहतरीन कलर नहीं आता जितना इस ट्रिक को फॉलो करने से आता है। तो यदि आप किसी और रेसिपी के लिए भी केसरिया मिल्क वाला कलर यूज़ करना चाहते हैं ना तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मतलब इस ट्रिक से आप उसमें बढ़िया केसरिया कलर दे सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ ही पनीर लिया है। घर के बने हुए पनीर से यह मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हो जाती है। पर यदि आपके पास घर का बना हुआ पनीर ना हो तो मार्केट वाले पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पनीर को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। पर यहाँ पर हमें बहुत बड़े वाले ग्रेटर से भी पनीर को ग्रेट नहीं करना और ना ही बहुत छोटे वाले ग्रेटर से, हमें बीच वाले ग्रेटर से इस पनीर को बढ़िया तरीके से ग्रेट कर लेना है। पर यदि आपके पास ग्रेटर ना हो या आप ग्रेट ना करना चाहते हो तो हाथों की सहायता से पनीर को क्रम्बल कर सकते हैं या फिर आप पोटैटो मैशर की हेल्प से भी पनीर को मैश कर सकते हैं। यहाँ पर पनीर में कुछ बड़े टुकड़े थे तो मैं उन्हें हाथों से बढ़िया तरीके से क्रम्बल कर लूँगी। तो ग्रेटेड पनीर को रखते हैं साइड में और अपने मिल्क को देखते हैं वह कितना पका है। तो यहाँ पर मिल्क की मलाई साइड में जो लग जाएगी तो हम उसे स्क्रैच करते हुए मिल्क में मिला देंगे। इससे जो हमारा मिल्क गाढ़ा होगा मतलब वह जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मिल्क को उसकी हाफ क्वांटिटी तक गाढ़ा कर लिया है और इसे हमें रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी तक लाना है। तो इससे हमारी मिठाई इजीली बनकर रेडी हो जाएगी। और यदि आपके पास ज़्यादा टाइम ना होना तो आप पहले से मिल्क को रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में लाकर रख लें, फिर यह मिठाई को बनाने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जो पनीर को ग्रेट करके रखा था तो जब मिल्क ये रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो मैं उस पनीर को उस मिल्क में ऐड करके उसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाऊंगी। तो यहाँ पर हमें इसे बढ़िया तरीके से मिला लेना है ताकि हर जगह मिल्क और पनीर मिलकर एक सा हो जाए, मतलब यह दोनों चीज़ें अलग अलग ना लगे। तो यदि आप बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी चलाएंगे तो यह मिठाई बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। इस मिठाई को हम मिल्क केक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान भी रखनी है कि इस मिठाई में बबल्स आते हैं तो आप चाहें तो इसे किसी लिड से मतलब कि कोई ढक्कन से ढक कर इसे बढ़िया तरीके से चलाएं। क्योंकि यदि अपन इसे ढकेंगे नहीं तो इसके बबल्स अपनी बॉडी में भी पड़ सकते हैं जिससे कि हम जल भी सकते हैं। और यदि अपन चलाना छोड़ देंगे तो यह मिठाई तली में लग सकती है। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस मिठाई को बनाना है। फिर इसके बाद मैंने हाफ कप शुगर ऐड किया है। इतनी शुगर इस मिठाई के लिए परफेक्ट थी। मतलब यदि आप यह मिठाई बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा शुगर का यूज़ ना करें, नहीं तो यह मिठाई बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब मैं इसे स्पैचुला से शुगर को बढ़िया तरीके से मिला लूँगी ताकि यह अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर शुगर बढ़िया से मेल्ट हो गई है।
पर अभी हमें इस मिठाई को चलाते रहना है, क्योंकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत एक्सेस पानी वाला चीज़ हो वह निकल जाए, मतलब कि वह जल जाए। फिर मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए हाफ टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर डाला है। वैसे तो इलायची पाउडर हर घर में मिल जाता है, पर यदि आपके पास इलायची का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी इस मिठाई का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर यह सारे मिक्सचर ने कढ़ाई को बढ़िया तरीके से छोड़ दिया है। अब हम इसे सेट करने के लिए एक मोल्ड में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है। अब मैं उसे ऑडी के इको बेक से लाइन अप कर लूँगी। जो ऑडी का इको बेक होता है वह नॉन स्टिकी होता है, रीयूजेबल होता है, साथ ही साथ वह कन्वीनियंट, हेल्दी और इको फ्रेंडली होता है। इसके बाद हम इस इको बेक वाले पेपर को इस मोल्ड में अच्छी तरीके से लगा लेंगे, ताकि हम जो इसमें अपनी मिठाई वाला मिक्सचर डाले वह अच्छे से सेट हो जाए और इजीली निकल जाए। तो हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया था और उसके बाद जो कढ़ाई में यह मिक्सचर था उसे इस मोल्ड में ट्रांसफ़र करके इसे अच्छी तरह से स्पैचुला से दबाते हुए इसे सेट होने देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे बढ़िया तरीके से दबा ली हूँ और उसके ऊपर मैंने यह जो केसरिया मिल्क रेडी किया था उसे डालकर इवनली फैला लेंगे। यहाँ पर कटोरी में थोड़ा सा यह केसरिया मिल्क लगा हुआ था, तो मैं उसे स्पैचुला की हेल्प से पोंछ लूँगी और इसे मिठाई के ऊपरी परत में इसे बढ़िया तरीके से फैला दूँगी। मतलब सारी मिठाई में यह केसरिया कलर फैल जाना चाहिए, ताकि यह मिठाई ऊपर से देखने में बढ़िया केसरिया लगे और नीचे इसका नेचुरल कलर आए। अब हम इस मिठाई को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर यह मिठाई 1-2 घंटे में ही बढ़िया तरीके से ठंडी हो जाती है और अब मैं इसे मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं यह मिठाई कितनी बढ़िया तरीके से सेट भी हो गई है और अब हम इसे काटेंगे। तो काटने के तरीके को देखकर भी समझ में आ रहा है कि यह मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनी है, क्योंकि यह स्मूथली कट रही है, काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और आप मन चाहे आकार में इस मिठाई को काट लें। तो यहाँ पर मैंने सारी मिठाई को काट ली है और ये कितनी बढ़िया तरीके से कट गई है। इसके बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। यह मिठाई देखने में बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आने वाले त्योहारों में, मतलब कि दिवाली में, यह मिठाई ज़रूर से बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए और खूब तारीफ पाइए। तो यह मिठाई बनकर तैयार है और इस मिठाई का टेस्ट इतना बेहतरीन लगता है कि यह मुंह में डालते के साथ ही घुल जाती है। और यदि आप किसी को एक पीस ये मिठाई खिलाएंगे ना, तो वह आपसे ज़रूर दोबारा इस मिठाई की डिमांड